चाची चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं अपना बिल बनाने के लिए। बड़े से बड़े अस्पताल में आपका इलाज कराऊंगी, ठीक है ना? परेशान मत होना। और हितांशी बेटा, माँ जी का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है ना? हर्ष, तूने आने में बहुत देर कर दी बेटा। डॉक्टर ने माँ को जवाब दे दिया। माँ, हर्ष बेटा कैसा है वो? मैं एकदम ठीक हूँ माँ। मैंने बहुत देर लेकिन मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? फौजी की जिंदगी आसान नहीं होती माँ। छुट्टी माँ, तू चिंता मत कर। तेरा एक बेटा आ गया ना, तेरे बेटा तेरा इलाज कर रहा है। मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी दीदी, मेरी माँ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मुझे जिंदगी के जो बच्चे कुछ देना ना, मैं तेरे साथ गुजार लूंगी। तू ना अपने मन पर कोई बोझ मत रख, हाँ? कोई बोझ मत रख। कौन कहता है कि औरतें कमजोर होती हैं? वो अपने हर दर्द को आदमी से ये बोल के छुपा लेती है कि तू टेंशन मत ले, टेंशन। हर्ष, तुम्हें पता है माँ तुम्हें बहुत याद करती थी, तुम्हें पुकारती थी। जब भी तुम्हारा फोन आता था, अपने सामने तुम्हारी तस्वीर लेकर बैठ जाती और फिर तुमसे बात करती। एक दिन मैंने माँ से पूछ ही लिया कि माँ, उनके फोन आते ही आप उनकी तस्वीर लेकर क्यों बैठ जाती हो? पता है उन्होंने क्या बोला? मेरा बेटा मेरे पास तो नहीं है, मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन जब भी वो फोन करता है ना, मैं उसकी तस्वीर लेकर बैठ जाती हूँ, ताकि मुझे लगे कि मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरे पास है वो। जय हिंद सर। वीर सिंह, जय हिंद। तुम्हें पता है कि बॉर्डर पे तनाव चल रहा है, इसके चलते तुम्हारी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। क्या सर? लेकिन सर, मैं समझ सकता हूँ, इस वक्त तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन ये मत भूलना कि तुम एक फौजी हो। इस माँ को भी तुम्हारी जरूरत है। यस सर, यस सर। जय। क्या हुआ हर्ष? मेरी छुट्टियां कैंसिल कर दी, मुझे वापस जाना होगा। हर्ष, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम अभी तो आए हो और अभी जाने की बात कर रहे हो? माँ को देखो ना, माँ की तबीयत खराब है। मत रोक इसे धर्म संकट में मत डाल। इसकी ना देश को बहुत जरूरत है। और मेरा क्या है बेटा, मेरी तो जिंदगी गुजर गई। तू जा, तू अपनी धरती माँ का ना फर्ज अदा कर। मैं समझ गई। जाओ हर्ष, तुम देश का फर्ज निभाओ और मैं परिवार का धर्म निभाऊंगी।
मुंह तोड़ जवाब देकर आना सबको। हर्ष, तू चिंता मत कर, तू जा। तेरी माँ का ख्याल ही चिंगारी रखेगी। बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करवाऊंगी मैं, और देखना जब तू वापस जंग जीत के आएगा ना, ये तेरी माँ हंसती खेलती मिलेगी। वादा है मेरा तुझसे। हर फौजी की ताकत होती है उसका परिवार, क्योंकि उसका परिवार हर हालातों से लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी तो माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं सरहदों पर लड़ने के लिए, धरती माँ की रक्षा करने के लिए। माँ, तू यही सोच लेना कि तेरा मेरा साथ यहीं तक था। चलता हूं। चिंगारी ऐसे फौजी परिवारों को दिल से नमन करती है। जय हिंद। और तू चिंता मत कर, तेरी माँ का ख्याल ये चिंगारी रखेगी। जिस किरदार का रूप लेकर तुम इतना रो रहे हो, सोचो हमारे दिल पे क्या बीतती होगी, हमें कैसा लगता होगा। हमने तो इस किरदार में जन्म लिया है। दीदी क्या सोच रही हो आप? इस आदमी ने मुझे एक धर्म संकट में डाल दिया यार। कैसा धर्म संकट दीदी? पहलवान, जिन चीजों को मैं खिलाफ हूं ना, वही मुझे करना पड़ रहा है। ये जो रेड लाइट पर नकली किन्नर घूम के जो लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं ना, उनके खिलाफ लड़ती हूँ, लेकिन मैं उसको मना नहीं कर पा रही। क्यों नहीं दीदी मना किया उसको? पहलवान, चिंगारी के सामने ऐसी स्थिति आ गई है ना कि अगर एक तरफ रुई हो दूसरी तरफ भूसा, और चिंगारी जिसको भी हाथ लगाएगी उसमें आग लग जाएगी। ऐसी स्थिति हो गई है मेरी। दीदी सीधे सीधे बात करो ना, क्या रुई क्या भूसा, और मेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ। ये उम्र के इस पड़ाव में है जहां पे उसे काम मिलना इतना आसान नहीं है, और बिना पैसों के या तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा या तो अपने बीवी बच्चों के, और ये गुनाह मैं अपने सिर पे नहीं लेना चाहती। और अगर मैं उसे हाँ बोलती हूँ ना, तो बेरोजगार जो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं ना, उन्हें किन्नर का चोला पहन के लोगों से भीख मांगने की आदत लग जाएगी, और ये दोष भी मैं अपने सिर पे नहीं लूंगी। मैंने उसकी आंखों में लाचारी और बेबसी देखी है, और वही लाचारी बेबसी उसके बीवी बच्चों की आंखों में भी देखा मैंने। दीदी इसका मतलब उसके घर गई थी? नहीं, घर नहीं गई थी, बाजार में मिली थी मैं उससे। बेटा ऐसे उदास नहीं होते, मैंने बोला ना मैं दिला दूंगी, क्यों टेंशन लेता है? अरे विशु, विशु मेरी बात तो सुन बेटा, क्यों जिद करता है? विशु, विशु बेटा मेरी बात तो सुन। बेटा ऐसे जिद नहीं करते हैं, मैंने बोला ना मैं तुझे कपड़े दिला दूंगी। पापा का नाम लेकर कब तक बेवकूफ बनाओगे? अब 1 साल से यही बोल रहे हो। बेटा इस बार पक्का बोल दूंगी, और इस बार पक्का तेरे कपड़े भी आ जाएंगे, ठीक है? रुक, मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। पापा को फोन करने से क्या फायदा होगा? कौन सा वो मुझे दिला देंगे? हेलो, कब तक बच्चे के सामने मेरा मजाक बनवाते रहेंगे? अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैंने आपसे शादी क्यों की। बस मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ, बस 2 मिनट, तुम वेट करो, मैं पहुँच रहा हूँ। आ रहे हैं पापा। अब तो मैं आ ही गया, नाराज क्यों हो रहा है? आने से भी क्या होगा? अब हर बार की तरह मार्केट ले जाओगे और झूठ बोलोगे, ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा, और फिर घर ले जाओगे। अब ऐसा नहीं होगा, तू जो बोलेगा वो खिलाऊंगा, ठीक है? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? नौकरी लगी मेरी और एडवांस भी मिला है, और अभी मैं ट्रायल पे हूँ, बहुत जल्दी परमानेंट हो जाऊंगा, टेंशन ना लो।
ये तो बहुत खुशी की बात है। देखा, मैं नहीं कहती थी, भगवान एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। और सुन लिया उन्होंने। चलो चलते हैं। चलते हैं। चल। अब तो खुश हो बेटी? हाँ पापा, बहुत खुश हूँ। बेटा थैंक यू बोलो पापा को। थैंक यू पापा। आई लव यू बेटा। टेंशन नहीं लेना, अब सब ठीक हो जाएगा। कल फिर शॉपिंग कराऊंगा। चलो। देखा दीदी, आपसे वो झूठ बोल रहा था। जब नौकरी नहीं थी, पैसा कहाँ से आ गया उसके पास? मैंने दिए थे पैसे और मैंने ही बोला था ऐसे बोलने के लिए, और मैं खुद उस परिवार को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। लेकिन पहलवान, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत परेशान हो गई हूं मैं। सच में दीदी, ऐसी परेशानी आपके सामने कभी नहीं आई है। अच्छा ये बता, राहुल आ गया? हाँ दीदी, वो तैयार हो रहा है। अच्छा सुन, मैं तुझे एक काम बता रही हूँ और जैसे ऐसा बोलूँ ना वैसे ही करना है तुझे। ठीक है दीदी, मैं समझ गया। जिस किरदार का रूप लेके तुम इतना रो रहे हो, हमारे बारे में सोचो, हमारे दिल पे क्या बीतती होगी। हमने तो इस किरदार में जन्म लिया है। देखो, दुनिया की निगाहें कभी हमें हीन भावना से देखती है, तो कभी हमारे ऊपर हंसती है, तो कभी हमें देख के हमारा मजाक उड़ाती है। अरे तुम्हारे पास तो अपना दर्द बयां करने के लिए आंसू होते हैं, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं होता। अरे हम अपने दर्द को अपने हंसी ठहाकों से निकालते हैं, और ये दुनिया वाले ये सोचते हैं कि हम बहुत खुश हैं, सारी खुशियां हमारी जिंदगी में। लेकिन हमारी खुशियों के पीछे का दर्द ये दुनिया समझ नहीं पाती। ये दोहरी मानसिकता वाली दुनिया हमें शगुन के कामों में तो अपना लेती है, लेकिन बाहरी मेल मिलाप और लोगों से बातचीत, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो पाता। अरे जब ये समाज वालों ने मुझे नहीं अपनाया, तो तुम क्या सोच रहे हो? ये किन्नर का चोला पहन लोगे तो बर्दाश्त कर पाओगे समाज को? कभी नहीं। अरे समाज वालों की तो छोड़ो, ये तुम्हारे यार दोस्त मित्र परिवार वाले, वो कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और तुम्हें पता है, तुम भले उनके लिए कमाओगे, उन्हें खिलाओगे, लेकिन वो भी हराम की कमाई लगेगी। अभी भी वक्त है, मान जाओ। कल जब मैं अपने परिवार की आंखों में वो खुशी देखा, वो देखने के लिए मैं तरस गया था दीदी, मैं तरस गया था। मुझे मत रोको दीदी, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको दीदी। इन खुशियों को मैंने आंसुओं और दुखों का सैलाब बनते बहुत देखा है। अभी भी वक्त है, मान जा तू, मान जा। दीदी मुझे मत रोको दीदी, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको दीदी। ठीक है, अगर तूने ठान लिया है ना, तो जी मेरी जिंदगी। हम किन्नरों की जिंदगी क्या होती है ना बेटा, तुझे 2 दिन में समझ आ जाएगा। और तू खुद ये चोला उतार के फेंक जाएगा। ये बात को तू गांठ बांध के रख लेना। तब देखेंगे दीदी, दीदी, दीदी।
ये इंस्पेक्टर चिंगारी का टॉर्चर रूम है, और चिंगारी के टॉर्चर रूम में मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। तो अभी जिंदा है, जिंदा। मैडम ये बड़ी सख्त चमड़ी का है, इतनी मार खाने के बाद भी जुबान नहीं खोल रहा। चिंगारी सुलगे और धुआं ना उठे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तूने अगर अपनी जुबान ना खोली ना, तेरा ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर तू जुबान खोलने के लिए तरसेगा। कोठारी, इसकी जुबान काट दो। नहीं, ऐसे मत करना। चिंगारी जो बोलती है ना, उस पर अमल जरूर करती है। कोठारी, अभी औजार लेके आता हूँ और इसकी जुबान काट के हमेशा के लिए गूंगा बना देते हैं। बताता हूँ। बताने से पहले एक बार याद रख लेना कि सामने इंस्पेक्टर चिंगारी खड़ी है, और एक भी अल्फाज झूठा निकला ना तो तू इस दुनिया से उठ जाएगा। अब ये बता, तूने मर्डर क्यों किया? बोल। मैं नहीं मारता, तो वो मारते थे। ये बता कि वो तेरी जान के दुश्मन क्यों बनी थी? आज हमारी दोस्ती को पूरे 7 साल हो गए हैं। हाँ, हमारे प्यार के, अटूट प्यार के 7 साल। जी, सही फरमाया है आपने। अरे जनाब, जरा संभल के। आज सना घर में है, और अब ना वो बच्ची नहीं रह गई है, बड़ी हो गई है। तो थोड़ा अपने ना जज्बातों को काबू में रखना। तो ये बात है। हाँ, ये बात है। सारा दिन घर पे ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। सलाम अंकल। सलाम। माशा अल्लाह, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। थैंक यू अंकल। अंकल, मैं क्या बोल रही थी, आज मम्मी भी ऑफ पर है और मैं भी ऑफ पर हूँ। क्यों ना मूवी देखने चली? हाँ, ख्याल बुरा नहीं है, मूवी देखने चले। चलते हैं ना अंकल? ठीक है, चलिए। चलो चलते हैं। आओ ना अंकल, आओ। सच मम्मी, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत मजा आया। हाँ सना, मुझे बहुत पसंद आई मूवी। सना, तुम्हें मजा आया मूवी में? बहुत अच्छी, बिल्कुल एक नंबर। अच्छी लगी ना? चलिए ना, चाय पी के जाना। नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम है। अरे अंकल, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? चाय पी सकते हैं आप, आइए ना। हाँ चलिए ना, चाय पी के जाना। आप दोनों बातें करो, मैं चेंज करके आती हूँ। जी जी, बेशक बेशक। सना, एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछिए। तुम्हें मूवी आपका साथ। बहुत अच्छी थी। अब आगे का क्या प्लान है? हाँ, जो तुम्हें ठीक लगे। पक्का? हाँ। अरे श्योर? अरे हाँ बाबा। ओके। चले। सना, बेबी, क्या हुआ? मुझसे नाराज हो? तो फिर चुप क्यों इतनी? कुछ कहो ना। सना। दिखने गई, और अब होटल रूम में। अगर ये बात अम्मी को पता चला, वो अम्मी बैटरी लो हो गई थी। चल ठीक है, मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है अम्मी।
सना, नींद नहीं आ रही? अम्मी, मतीन जी कितने अच्छे हैं ना। क्या बोल रही है? मतीन अंकल को मतीन जी बोल रही है? अम्मी, अब्बू के इंतकाल के बाद एक वही तो है जो हमारे साथ है, हर कदम पे हमारा साथ देते हैं। सना, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, अरे मैं और मतीन जी एक अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, समझे? अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। अम्मी, मैं नहीं जानती कि आपको ये सुनकर कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, लेकिन मैं मतीन जी से बहुत प्यार करती हूँ। क्या बकवास कर रही है? हाँ, अपनी उम्र देख और उनकी उम्र देख, दोनों में कोई मेल नहीं है। अम्मी, आप इधर आइए, इधर आइए। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन प्यार उम्र देखकर थोड़ी होता है। तू पागल हो गई है? अपनी उम्र देख और उनकी उम्र देख, दोनों में कितना अंतर है। अरे ये गुनाह है, गुनाह। अम्मी, प्यार करना कब से गुनाह हो गया अम्मी? और प्यार में उम्र कौन देखता है? सना, मैं नहीं चाहती थी कि तुझे मेरे और मतीन जी के रिश्ते के बारे में पता चले। अम्मी, आप और मतीन जी दोस्त है ना? सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं आप दोनों, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, मतीन जी और मेरे दोनों के रिश्ते ना हस्बैंड वाइफ वाले हैं। क्या? अम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं सही बोल रही हूँ बेटा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी, क्या बोल रही है? तेरा दिमाग सही तो है? क्या बोले जा रही है? कितना समझाया था तेरे को? देखो जरा सी इसको आने दे, बताती हूँ मैं उससे। उसने हमसे रह सकती। कुत्ते, कमीने, तूने मेरी बेटी, तुझे शर्म नहीं आई? हाँ? अरे हम दोनों के जज्बातों से खेलता ना तू? हाँ? तुम दोनों माँ बेटी की करतूतें, ऐसा मैं कहूंगा तुम दोनों माँ बेटी को करना पड़ेगा। मेरे इशारों पर नाचना पड़ेगा। कुत्ते, कमीने, तुझे क्या लगा तू हमें ब्लैकमेल करेगा और हम कुछ नहीं करेंगे? रिलैक्स डार्लिंग, रिलैक्स। ये चीजें तुम्हारे हाथों में अच्छी नहीं लगती। और हाँ, अब तुम दोनों का जिंदा रहना मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। तो तुम लोगों का मरना बहुत जरूरी है, समझे? रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। साजिश है। सही कह रहे हो कोठारी, कोई ना कोई साजिश तो जरूर है। सुनो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? सन्नू। डिलीवरी कब से कर रहे हो तुम? काफी दिन हो गए। रेस्टोरेंट कहाँ है तुम्हारा? यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। अच्छा ये बताओ, इस घर में डिलीवरी करते हो तुम? हाँ। दूसरा फोन भी स्विच ऑफ।
अच्छा, बहुत शौक है ना तुझे? एक अरे दीदी आप, और ये किसे ले आया? अरे अरे ये नासपीटा पूरी रात मेरे गेट पे रो रहा था। और तुझे पता है ना, मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं, कभी मैं यहाँ हूँ कभी कहाँ हूँ, तो मैं तो इसको पाल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी कि तुम लोग पाल लो इसको, तुम लोग का मन भी लगा रहेगा और सबसे बड़ी बात तो भाव का दिल लगा रहेगा इससे। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी आप। और वैसे भी ना रेखा को कुत्ते बहुत पसंद है। हमें पाल लो ऐसे, कितना प्यारा है। अच्छे से ख्याल रखियो इसका। हाँ दीदी। ठीक है ना? हाँ चल मैं चलती हूँ, कहीं जाना भी है काम से। ठीक है दीदी। थैंक यू दीदी। अरे थैंक यू क्या बात है, बस इसका ध्यान रखियो तो। ठीक है। चल ठीक है। हाँ। रेखा रेखा स्माइल। चलो मीनू। हेलो, हाँ यहाँ कैसे, क्या हो रहा है यहाँ पर? दीदी कुछ नहीं, बस पिकनिक मनाने आए हो क्या? हैं? और ये फावड़ा कैसे? वो पौधा ढूंढ रही थी दवाई के लिए। अच्छा, मुझे बता देते, मैं ऑनलाइन मंगा देती। राजेश, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी। हाँ। चलो चलते हैं। हाँ, क्या हुआ? कैसे उदास बैठे हो? मिल गया पौधा? हाँ? देखो, ऐसे मुंह बना के बैठने से कुछ नहीं होगा। सब पता है मुझे। उस कुत्ते को दफनाने गए थे ना, उस जानवर को। जानवर नहीं है वो, मेरा बेटा है, वो हमारा फैमिली मेंबर था। अच्छा, जान था वो। एक कुत्ते से इतना लगाव हो गया, और जो तुम्हारे पापा तुम दोनों को कितनी बार समझा चुके हैं कि किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लो, वो भी तुम लोगों की अपनी बन के रहेगी, तो तुम लोग क्या बोलते थे? पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात? एक्चुअली हम लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, करनी भी चाहिए। लेकिन पापा, मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला कि ये माँ नहीं बन सकती। क्या? क्यों? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन सा डॉक्टर है ये? सेक्टर 62 वाला एम कुमार। नहीं, नथिंग डूइंग। बेटा तू घबरा रही, हम सेकंड ओपिनियन लेंगे, थर्ड ओपिनियन लेंगे। क्या ये कोई तरीका थोड़ा है? पापा, मैं शहर के टॉप 10 डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अरे कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी भाई। पापा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बेटिया देख, पहली बात तो ये है कि तुम लोगों को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी देख सकता हूँ, तुम्हें पता है, तुम लोगों को उदास नहीं देख सकता हूँ भाई। एक आइडिया है मेरे माइंड में, अगर तुम लोग मानो तो बोलूं? हाँ हाँ पापा, बोलिए ना। मेरा दिल है कि हम क्यों ना किसी गरीब की एक नवजात बच्ची गोद ले लें। देखो देखो, वो क्या है ना, एक तो आजकल भी, आज के टाइम पे भी कितने ही जाने लोग हैं ऐसे जो बच्चियों को, बेटियों को
बोझ मांगते हैं। तो एक तो किसी गरीब का बोझ हम बांट लेंगे भाई, है ना, और दूसरा वैसे ही इतने बच्चे हमारे देश में पैदा हो गए, इतनी पॉपुलेशन है, तो इसी बहाने हम शायद हो सकता है देश की कुछ सेवा कर सके, है ना। और घर में आएगी बिटिया तो लक्ष्मी आएगी भाई। पर पापा, घर का बच्चा घर का ही होता है। एक मिनट बेटा, वो कहने को तो दूसरे का है ना। नवजात बच्चा ले रहे हैं हम, वो हमारे घर में आएगी बिटिया, छोटी सी बिटिया, तो उसका धर्म क्या, वो तो हमारा ही धर्म उसका धर्म है, और फिर वो दूसरे की काम, वो तो हमारी हो जाएगी ना बेटा। पापा, अपना खून अपना होता है, तो घर के बच्चे से हम कैसे प्यार कर पाएंगे, लगाव कैसे होगा? कैसे प्यार हो सकता है, कैसे ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब ये मेरी बिटिया, ये देखो, ए बच्ची, है कोई खून का रिश्ता तेरा मेरा? पर मैं छींक मारता हूं तो तू तड़प जाती है, और तू 5 मिनट लेट हो जा ऑफिस से तो मैं कैसे तड़पता हूं। अभी 4 साल नहीं हुए तुम्हारी शादी, ऐसे ही वो नवजात बेटे, अरे क्या, ये दिल का लगाव है बेटे, ये हमारी सोच है। देखो भाई, ऐसा है, मैं तो सिर्फ सलाह दे सकता हूं। अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, सेल्फ रिलायंट हो, जो डिसीजन लेना चाहो बेटे, तुम्हारी इच्छा है। सोच के बताएंगे पापा। हाँ चिंगारी, बताओ, जवाब दो। मेरी बात सुनो, किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लोगे ना, उसका भी घर परिवार खुश हो जाएगा, क्योंकि वही इंसान होगा जो अपनी बच्ची को नहीं पाल पाएगा ना, वही किसी अनाथ आश्रम में छोड़ गया होगा, और तुम लोगों से परवरिश दोगे ना, अपने पास लेके आओगे, वो तुम्हारी अपनी बन के रहेगी। तुम लोग को माँ बाप कहने का सुख देगी वो, तुम लोग उसके लिए जीना शुरू कर दोगे। अब वो भाऊ, उसका भी मन लगेगा, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगी वो। लेकिन तुम लोगों को ये बात तो समझ नहीं आती। क्या है, अगर तुम दोनों में कमियां हैं, अगर तू मां नहीं बन सकती तो क्या बच्चे का सुख नहीं ले सकती क्या तू? क्या एक ही तरीका है क्या? वो भी तो किसी की बच्ची होगी ना। और नवजात बच्ची की बात चल रही है, 2-4 दिन की किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लो, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है क्या? जब एक कुत्ते से लगाव हो सकता है ना, तो वो तो इंसान की बच्ची होगी बेटा, उससे ज्यादा लगाव हो जाएगा। हाँ, कहां चला? अभी बात तुझे समझ नहीं आ रही क्या? चलिए दीदी। कहां चलूं? आप मुझे गाइड करिए, हम बच्चे अडॉप्ट करेंगे। पापा नहीं है यहाँ पे, मैं उनको सरप्राइज दूंगा। ये तूने बात बहुत अच्छी बोली, बहुत सही फैसला लिया तूने। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। ये कहावत सही करके तू दिखाएगा, समझा? चल। भाऊ ठीक बोलता है कि चिंगारी, ये दुनिया नंगी नहीं है, नजरें नंगी है, नजरें। आ गए आप? लाइक
क्या हो गया? तकलीफ ज्यादा है क्या? कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ बत, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। उठा साला, क्या क्या समझा था मैंने उसे, बाप के समान समझा था। जी चिंगारी, दीदी बोलता था मैं से। ये लो पानी पियो। तो नहीं चाहिए था। अरे पी लो पानी। सुनो, चोट में दर्द ज्यादा है तो किसी दूसरे डॉक्टर को बुला दूं? जो चोट आज लगी ना मुझे, उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। दूसरी चोट लग गई है क्या? अरे नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है मोहल्ले में कैसे कैसी बातें चल रही है। बातें चल रही? मैं कुछ समझी नहीं। सब लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। और अभी वो रवि मिला था मुझे, उसने बताया कि वो जो हम जिसे दीदी दीदी बोलते हैं ना, चिंगारी, उसके मुंह से एक एक निकला शब्द ना आशीर्वाद की तरह समझता था मैं। और वो ऐसे ही निकलेगी, मैंने सोचा भी नहीं था। और ये अंकल, पड़ोसी अंकल, अपने बाप के समान समझा था मैंने उन्हें। और दोनों के बीच शायद कुछ गलत फहमी हुई हो, ऐसा ना हो? गलत फहमी नहीं है, सब लोग मोहल्ले में बात कर रहे हैं। आज के बाद दरवाजा खुला मत रखना, कभी अंदर मत बुलाना उन्हें, समझी? और हाँ, छोटू को कभी भी खिलाने आए ना, गोद में मांगे, देने की जरूरत नहीं है, समझी? पुट्ठा खड़ूस, क्या क्या सोचा था मैंने उसके बारे में। अरे उससे बात करके ना मुझे अपने पापा की याद आती थी, तसल्ली मिलती थी दिल को कि चलो पापा पास नहीं तो कम से कम ये अंकल तो हैं। क्यों आई है तू? अबे तू कब से मेरी सहेली बन गई है? दीदी से सीधा तू। ज्यादा रिश्तेदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। छोटू के होने पे आई थी ना, मिल गया था शगुन, फिर अब क्या काम है? वो अरशद है ना, अरे तेरा खसम, चोट लगी है ना उसको। ये भाऊ है ना मेरा, उसने दवाई भिजवाई है, 50-60 किलोमीटर दूर जाके लेके आई हूं मैं। ले लगा दियो, चुटकी में सही हो जाएगा उसका दर्द। हाँ ठीक है, कितने पैसे हो बता? पैसे? तू मुझे पैसे देगी चिंगारी को? अरे तू बोल तो चिंगारी तेरा घर पूरे पैसे से भर देगी। कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, अब जा। चल ठीक है, खुश रहो तुम दोनों। बढ़िया, सारी असलियत पता है मुझे। असलियत? अरे जा ना। अब क्या है? अरे मेन चीज तो देना भूल ही गई थी मैं तुझे। क्या जरूरी सामान? अरे वो भाऊ है ना, भाऊ ने ये भी भिजवाया है। क्या है ये? अरे मेरा भाऊ बोल रहा था ना कि दोनों बच्चे हैं, अभी माँ बाप के साथ रहते नहीं है, और उसके लल्ला का पहला अक्षय तृतीया है, तो ये भी दे देना, पहना दियो उसको। नहीं चाहिए, रख ले। निकल यहाँ से। अच्छे से जानता हूं मैं, तू और वो खड़ूस अंकल वो पार्किंग वाले पार्क में क्या गुलछर्रे उड़ाते हो तुम। ओए, मुझसे क्या पूछ रही है? जाके मोहल्ले वालों से पूछ कि तुम दोनों क्या गुलछर्रे उड़ाते हो पार्क में। पार्क के कोने में? वो तो, अरे भाऊ क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हैं? बता। अरे मैं ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ। तू कहाँ थी? अरे भाऊ आने में देरी हो गई ना। आने में दे। और तेरा फोन क्यों नहीं चल रहा? अरे भाऊ फोन ऑफ हो गया और ऊपर से ये नेटवर्क, क्या करूं? अच्छा बता, तूने क्यों बुलाया मेरे को? नेटवर्क, बैटरी, बहाने, जब चाहिए होगा तब नहीं मिलेगी। अरे भाऊ वो सब छोड़ना, देख मैं आ गई ना, तू बता कोई दिक्कत परेशानी है क्या तुझे? दिक्कत कोई नहीं है। अरे चिंगारी सुन ना, मेरा एक छोटा सा काम करेगी? अरे तू मेरा भाऊ है, तेरा सब काम करेगी रे, बोल ना। वो मेरी बगल में जो रहते हैं ना, वो अरशद और मीनू। अरे हाँ, वो दोनों बड़े प्यारे बच्चे हैं वो। हाँ बहुत प्यारे हैं। वो क्या है ना, वो परसों अरशद अपने ऑफिस से जब आ रहा था ना, तो मैंने देखा वो लंगड़ा के चल रहा था। तो मैंने उससे पूछा, तो वो कहीं बेचारा अपने ऑफिस की सीढ़ी से गिर गया था, तो उसकी काफी गुम चोट आई है रे। और कल भी मैंने देखा तो वो लंगड़ा ही रहा था। तू एक काम करना, वो जो अपने हकीम जी है ना, याद है तेरे को, वो जहाँ से मैं एक बार तेल लाया था,
अच्छा हाँ हाँ याद है, जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर रहते हैं। हाँ यार तुझे पता ही है आजकल का काम क्या चल रहा है। कुछ तो करना चाहिए ना भाई, करना चाहिए ना। तेरे को। अबे यार ये क्या हो रहा है? तभी तो चिंगारी, क्या है ना, मेरी आज तबीयत थोड़ी ऐसी ही है। तू मेरा काम करना, तू वहां से हकीम जी के पास जाके मेरा नाम ले और उसके लिए तेल ना दे रही, वो बेचारा कहाँ जाएगा। उसको देखियो, वो तेल से एकदम से आराम मिलेगा बच्चे को। चिंता मत कर, मैं अपने भाव काम बिल्कुल करेगी। सुन, अरे भाव, पैसे की जरूरत क्या है, मैं ले आएगी रे। क्या चल रहा है ये भाई यार ये पैसे भी दिए जा रहे हैं, देख। हाँ भाई सच कह रहा तू, अभी इधर कुछ तो हाथ झोल है फेर भाई रहा इन यार। लोगों में, देख रहा है हाथ भी फेरे जा रहे हैं। मैं बड़ा हूं ना, ये रख। तू मानता नहीं है रे भाव। और एक प्यारा सा काम हो रहा है। हाँ बोल, मैं वो भी कर देगी, तू बोल। देख क्या है ना चिंगारी, आज अक्षय तृतीया है हाँ और वही अर्शद और मीनू के एक 2 महीने का बच्चा भी है प्यारा सा। मुझे याद है रे भाव, बधाई देने मैं ही तो कही थी। हाँ तो अक्षय तृतीया पे ना बच्चे के लिए कुछ लाते हैं। अब उनके माँ बाप तो उनके साथ रहते नहीं, अब पता नहीं उनको इस बात की समझ है या नहीं है। मुझे उनको देखकर ऐसे लगता है वो भी तो अपने बच्चे ही है ना, तो वो छोटू के लिए ना तो कुछ भी छोटा सा कुछ ले आएंगे। तू चिंता मत कर रे भाव, मैं उस बच्चे के लिए भी कुछ ले आएगी। बेटा उनको तेल के साथ वो भी देती है। भाव एक बात बता, तेल तक तो ठीक है, लेकिन तू ये बच्चे का सामान तो खुद भी दे सकता है ना। दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। भाई पूरी दाल काली है। मैं यार तू कुछ देख तो रहा है भाई। ग्लो कैसे कर रहा है, देख। हाँ सही कह रहा भाई, सही कह रहा है। बहन की आँख इसकी, ऐसे भी काम चलते हैं क्या? सच कह रहा है भाई। और तू छोड़, हटा यार, चल छोड़, मैं सब नहीं पढ़ा, चल 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 छोड़ छोड़ छोड़। भाव एक बात बोलूं मैं तुझे, तू रिटायर तो हो गया, लेकिन तूने समाज के बारे में सोचना बिल्कुल बंद नहीं किया। अरे किसी घर में कौन बीमार है, किसी घर में राशन पहुंचा कि नहीं, किसी घर बच्चा हुआ है, ये सब में तू लगा रहता है। क्या कहूं मैं तुझे। चिंगारी अब अपने तो पास में है नहीं, तो ये आस पड़ोस भी तो अपने ही होते हैं, ये मोहल्ला ही भी तो मेरा अपना है, और फिर तू है ना। अब चिंगारी जैसी समाज सेविका को अपनी बहन बनाया है, तो और क्या करूंगा। चल अब तू ज्यादा सेंटी मत हो, ठीक है, घर जा, ठीक है, ख्याल रख अपना। एक नंबर का पागल है भाव, कहता था दोनों बच्चे अच्छे घर के हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सोच देखो अनपढ़ों से भी गई गुजरी। भाव है मेरा वो, बाप जैसा है, बड़ा भाई मानती हूं मैं और छोटी बहन मानता है मुझे, समझे। ये तेरा खसम है ना, इसके पैर में चोट लगी थी तो उसने बोला जाके 50-60 किलोमीटर दूर एक हकीम रहता है, उसके यहाँ से दवाई लेके आ जा, लगा लेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और तेरे बच्चे के लिए ये शगुन भेजा था कि तुम लोगों को पता नहीं होगा कि अक्षय तृतीया है, और तुम लोग छी छी। भाऊ ठीक बोलता है कि चिंगारी ये दुनिया नंगी नहीं है, नजरें नंगी है, नजरें। और ये दुनिया छोटी नहीं है, ये सोच छोटी है, सोच। चल रहे चिंगारी दीदी। दीदी कहाँ चल रहे हैं? यार उस बच्ची को हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। सारा सामान रख दिया ना? हाँ सारा सामान रख दिया, और गाड़ी में कुछ रखने की जगह भी नहीं है। और दवाइयाँ रख ली हैं? हाँ दीदी स्कूटी को रोक दिया। पहलवान वो देख, लगता है ये दोनों अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। अरे दीदी कहीं घूमने जा रहे होंगे, कहीं दर्शन करने जा रहे होंगे। बेटा घूमने जाने वाले ना ऐसे रोते नहीं है, वो देख उसकी माँ कैसे रो रही है। अरे राधिका अब रोना धोना छोड़ो, जो भी हमारे साथ होगा देखा जाएगा। मेरा मन नहीं कह रहा है जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक हो रहा है क्या? अरे सब ठीक हो रहा है, मैं हूं ना, चिंता काहे को करती हो। आज इन दोनों को सबक सिखा के दम दूंगा। जिस पेड़ की छाव में रहकर तुम लोग बड़े हुए हो, उसी पेड़ को काट के सूखने के लिए डालने जा रहे हो तुम लोग। आप गलत समझ रही हैं, ये हम दोनों को छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम दोनों
इन दोनों को आश्रम छोड़ने के लिए जा रहे हैं। क्या? हाँ, ये हमें छोड़ने नहीं जा रहे, हम इन्हें छोड़ने जा रहे हैं। माफ करना मुझे, गलतफहमी में आके मैंने आपके साथ बदतमीजी की। माफ करना मुझे। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और समाज की बिगड़ी सोच को सुधारने का काम करती हूँ मैं। ये मेरा इकलौता बेटा आकाश और ये मेरी बहू आकांक्षा। दरअसल हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी इन दोनों की आंखों में खटक रहे थे। हमारी बहू हमें घर से अलग रहने के लिए कह रही थी, और इससे पहले कि ये हमें अपने घर से अलग करें, हमने इन दोनों को घर से अलग करने का फैसला कर लिया। अरे ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, कमाई सब कुछ मेरा है, और मेरी कमाई पर अगर अपना कोई हक जताए ये मुझे मंजूर नहीं है बिल्कुल। मम्मी पापा हमें माफ कर दीजिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड, तो गाड़ी में बैठो और जाओ। तुम्हारा आश्रम में रहने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है और वहाँ के इंचार्ज से मेरी बातचीत हो चुकी है। तुम्हें रहने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वाह वाह, बिल्कुल सही फैसला आपका। ये औलादे अपने आप को समझती क्या है और माँ बाप को क्या समझती हैं? बेसहारा या फिर लाचार? अरे नकलमंदों, कौन समझाए कि माँ बाप कभी लाचार और बेसहारा नहीं होते। अरे इन औलादों को माँ बाप के सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन माँ बाप अपने दम पे खड़े होते हैं। ये औलादे जो होती है ना, माँ बाप के बिना एकदम चल भी नहीं सकती और अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती। चिंगारी जी, हमारी हिम्मत की दीवारें अभी इतनी जर्जर नहीं हुई कि कोई हमारे जज्बातों की छतों को रौंद कर चला जाए। जिनके चलने के लिए हमने रास्तों से कांटे हटाए, वही हमारी राहों में गड्ढा खोदने चले थे। माँ जी, बिल्कुल सही डिसीजन आपका। इससे बहुतों को सीख मिलेगी कि आजकल बच्चे माँ बाप को आश्रम नहीं भेज रहे, बल्कि माँ बाप अपने बच्चों को आश्रम भेज रहे हैं। दीदी, इन्होंने तो उल्टी गंगा बहा के दिखा दिया। सही कह रहा है पहलवान, आज तक तो सबने सीधी गंगा बहती हुई देखी होगी और इन दोनों ने तो उल्टी गंगा ही बहा दी। मजा आ गया भाई। पापा हमें माफ कर दो, हम वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर हमें सूट नहीं करेगा। अच्छा, तो जो बेटे अपने माँ बाप को आश्रम में भेज देते हैं, उन बेटों को ये समझ नहीं आता क्या कि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी उनके माँ बाप को सूट नहीं करेगा? है बेटा, जो डिसीजन मैंने ले लिया है ना, अब मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। गाड़ी में सामान पैक रखा है तुम्हारा, बैठो और फुर हो जाओ। जाओ। और राधिका, आज हम एक बहुत सुंदर सी मूवी देखने के लिए चले हैं और उसके बाद साथ में बैठकर किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना भी खाएंगे। अभी तक हम अपने बच्चों के लिए जीते रहे हैं और अब हम अपने लिए जिएंगे। पैसा अपने ऊपर खर्च करेंगे राधिका। हाँ चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी तरफ से बोली। बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी जी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आप लोगों ने जो पहल की है ना, देखना समाज बहुत हद तक सुधरेगा। और हाँ, आज तक तो माँ बाप को वृद्धाश्रम जाते हुए देखा होगा ना, इस बार जरा तुम लोग एक्सपीरियंस करके आओ, समझे? चल पहलवान। सबको मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी मैं, कोई जिंदा नहीं बचेगा। हाँ सबको मार दूंगी मैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। दीदी आप चलो यहाँ से, ये औरत मुझे पागल लग रही है, कहीं हमारे पत्थर न मार दे। नहीं साक्षी बेटा, ये औरत पागल कम घायल ज्यादा लग रही है। इसके गम के समंदर की गहराई में उतर के देखने की कोशिश करते हैं कि कितना गम भरा है इसके अंदर। चल तो। दीदी आप ना हर किसी की गहराई नापने लग जाती हो। अभी तो हमें डंडा पड़ा है, अब लग रहा है पत्थर खाने का भी इरादा है। हाँ ना बेटा, देख कितनी दुखी लग रही है। हाँ, आपको ना राह चलते बसोड़ी में टांग डालने की आदत सी पड़ गई है। खैर, आप किसी की बात मानती कहाँ हो जो मेरी मानोगी। अब चलो। मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। मैं तुम्हारा मैं सर फोड़ दूंगी, मार डालूंगी। जाओ जाओ। अम्मा, मैं आपके बच्चे जैसी हूँ ना। खबरदार, मुझे अगर दोबारा माँ बोला तो आंखें नोच लूंगी मैं तेरी। बड़ा है माँ, माँ बोलने वाला। दीदी
ये तो बड़ी खूंखार लग रही है। आप चलो यहाँ से, चलो। नहीं साक्षी बेटा, इनको मैं ऐसी हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। अम्मा, आपको भूख या फिर प्यास लगी है क्या? दूर हट, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना मुझे। तू है कौन? क्या नाम है तेरा? अम्मा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, याद आ गया। मेरा नाम राधा था। और मेरे दो बेटे थे, दो बहुएं भी थी, और छोटे पोता पोती भी थे, और एक मेरी जवान बेटी भी थी। मार डाला मेरे सारे परिवार को, मेरी आंखों के सामने मार डाला। कोई नहीं बचा, मार डाला सबको। अम्मा, आप कहाँ से आई हैं? रहती कहाँ हैं आप? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? हाँ, याद आ गया। वो पड़ोसी देश है ना, मैं वहाँ की रहने वाली थी। घर के आगे मंदिर बनवाना भारी पड़ गया। मेरे बच्चों को मेरे सामने मार डाला, काट डाला मेरे बच्चों को। मेरी जवान बेटी की इज्जत मेरी आंखों के सामने लूट ली। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, उनको बिल्कुल भी तरस नहीं आया। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा। साक्षी बेटा, इनके जैसे ना जाने कितने लोग सीने में दर्द छुपाए हुए तर भटक रहे होंगे पागलों की तरह। अरे कहाँ गया ईश्वर, कहाँ गया अल्लाह? पड़ोसी देश में मेरे जैसे न जाने कितने लोग मार दिए गए, काट दिए गए। अम्मा, यहाँ आप कहाँ रह रही हैं? अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ खड़ी हो। अरे क्या कर रही हो यहाँ तुम? चल मेरे साथ। अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। आप कौन है साहब? मैं मेंटल हॉस्पिटल का कर्मचारी हूँ। ये भागकर यहाँ आ गई है, मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। बहुत दुखियारी है बेचारी। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। अरे चल ना। मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। साहब, अब ये कहीं नहीं जाएंगी, ये मेरे साथ रहेंगी अब। आपके साथ? हाँ जी। लेकिन आप इन्हें ऐसे साथ नहीं ले जा सकते। इनका नाम हमारे मेंटल हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड है। अगर आप इन्हें ले जाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल चल के आपको कुछ पेपर्स कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, तब आप ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं हॉस्पिटल चल के कागजी कार्रवाई पूरी कर देती हूँ। और अम्मा, आज से आप मेरे साथ रहेंगी। हाँ, मैं पागल खाने में नहीं रहूंगी, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। आइए चलिए, मैं कागजी कार्रवाई पूरी कर देती हूँ। आप बेटा।